गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है बनिका पुस्तक ढांढते विश्वास से पढ़ाने जा रहा हूँ, जिनका लेखक है सात कोरी होता। इनका जन्म हुआ है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। यह उड़िया भाषा में लिखी गई है। इनका हिंदी में रूपांतर करने वाले राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। इसका मुख्य पात्र लक्ष्मी। इसका 4 पुत्र थे, 2 बेटी, एक छोटा बेटा जो 1 वर्ष के है। बड़ा बेटा का नाम अच्युत था। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण, जो कोलकाता में काम करता था, लेकिन ये जितना पैसा देता था उससे लक्ष्मी का भरण पोषण नहीं हो पाता था। ये तहसीलदार साहब ही काम करना पड़ता था। उन्हीं के गांव में एक बड़ा व्यक्ति ये थे जो चौका बर्तन करते थे। चौका बर्तन करके अपने घर को जो है अच्छी तरह से देख रेख करते थे और अपना जीवन चल रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नई नवेली शादी होकर जब आई थी तो इनके ससुर जी हीराकुंड बांध बनाने में, जो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है और ये उड़ीसा में है, जो दबकर इनका ससुर मर गए थे। और इनके पूर्वज जो है 1 बीघा ज़मीन छोड़े थे, जिसमें सबसे पहले जब बीज डालें, मोरी लगाएं तो सुखाड़ की स्थिति आई। सुखाड़ की स्थिति आने के बाद जो है जर गया सब है, और जरने के बाद वर्षा हुई। और वर्षा जो इतना हो रही थी कि पूरा 15 दिन तक पानी नहीं छूटी। ये आशा में थी। इस लक्ष्मी को डर लग रही थी कहीं जो है दलई बांध जो है टूट कर फिर न लांघ दे और पूरा गांव जो है फिर डूब ना जाए, क्योंकि लक्ष्मी ने कई बार जो है इस गांव में बाढ़ आते हुए देखा था। बाढ़ देखकर जो है बहुत भयभीत थी। ये जो है आपको परीक्षा में भी आता है, महत्वपूर्ण है। भयावह क्या है? तो वह बाढ़ है। वो क्या है? बाढ़ है। और यह जो है बहुत भयानक होता है। और उसी गांव में एक गुण निधि लड़का पढ़ा हुआ था, जो बाहर से पढ़ कर आया था। उसने एक स्वयं सेवक संघ का गठन किया था, जो वहाँ पर कुछ बच्चे थे। और ये लक्ष्मी थी। लक्ष्मी जो है अपने बेटा अच्युत, बड़े बेटा को अच्युत को गुण निधि के साथ भेजा था कि स्वयं सेवक संघ में तुम भी जो है जाकर शामिल हो जाओ। शामिल होने के बाद जो है इसने क्या किया, दलई बांध पर जाकर ऊपर बांध में लग गई। जहाँ जहाँ छेद हो रही थी वहाँ जो है क्या कर रहा था, भर रहा था। और भरने के बाद जो है देखा कि यह बांध जो है और पानी भरते जा रहा है, पानी छूटने के नाम नहीं ले रहा है। यही कारण जो है यह गुण निधि जो है सरपंच के जाकर बात विमर्श करते हैं। और सरपंच साहब ये भी कहते हैं कि जाओ तुम देखो, अगर पानी ज़्यादा होता है तो गांव में जाकर कह दो कि जिसके यहाँ भैंस है, बकरी है, वो सब घर से खोल दे और जो ऊंचे स्थान पर सब शरण ले। जल्दी जल्दी पानी जो है टूटने वाला है। इस पूरे गांव में जाकर गुण नदी ने हल्ला कर दिया कि बाढ़ टूटने वाला है, बाढ़ टूटने वाला है। सब जो है गांव छोड़कर ऊंचे स्थान पर चले जाओ। उसके बाद वहां से जो है सब भागने लगा। टोटल गांव के लोग भागने लगे ऊंचे शरण लेने के लिए। लेकिन यह जो है लक्ष्मी जो है अपने घर से छोड़कर नहीं जा रही थी। वो अपने बड़े बेटे के इंतजार में था, क्योंकि बड़े बेटा जो है वो बांध गुण निधि के पास गया था। लेकिन गुण निधि स्वयं सेवक संघ बनाया था, उसके साथ था। लेकिन नहीं आने पर भी आशा छोड़कर अच्युत करते करते वहाँ से जो है क्या किया, भागते पहले भर ठेहुन पानी आया, भर ठेहुन से भर कमर आया, भर कमर से भर छाती पर एक छोटा बच्चा था 1 वर्ष का। आता है परीक्षा में, इसको महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे याद रखना। कोई छोटा वर्ष कितने वर्ष का था? तो 1 वर्ष का था। तो छोटा बच्चा को हाथ में ली हुई इस तरह से चल जा रहा था। लेकिन कब उसको पता नहीं चला,
वो बरगद के पेड़ पर सोरी पकड़कर बरगद के पेड़ पर वो चढ़ गई और उसके सहारे लिपट गई और कब बेहोश हो गई उसे मालूम नहीं हुआ। वो रात भर उसी में पर पड़ा रहा। जब क्रींग फूटा तो देखा कि बाढ़ जो है कुछ ख़त्म हो गई है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक बात और कह दूं, जब वहाँ से भागा तो भागते 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 जो लोग हैं स्कूल में शरण लिया, जो सबसे ऊंची स्थान था, सबसे ऊंची स्थान था, ये पहला महला पर भी लोग खड़े थे, पहला महला पर भी खड़ा थे। 200 से 400 व्यक्ति इस तरह से खड़ा थे कि अगर एक सरसों भी गिराया जाए तो उसके अंदर ना गिर जाए, ना गिरे। और पानी जो है सबके भर ठेहुन पानी था, समझिए। 2 महला पर भी ऊपर चढ़े हुए थे। और यहाँ माँ मंडलेश्वरी का एक मंदिर था, वहाँ पर भी लोग शरण लिए। एक समय था कि यहाँ पर मेला लगता था और सबका भरोसा था कि माँ मंडलेश्वरी बचाएगी, यही इसमें माँ मंडलेश्वरी बचाएगी। लेकिन सबका विश्वास ढह गया, इसीलिए इस कहानी का नाम भी है ढहते विश्वास इसका। और जो है पूरा देखते देखते सारा गांव पूरा विलुप्त हो गया। बड़े बड़े तार जो था वो पूरी तरह से काची हो गया, डूब गई। और वह जो है पेड़ कब चढ़ गया लक्ष्मी पता नहीं। और बरगद के सहारे जो है वो पर रहा। लेकिन जब उसकी आँख खुली, क्रींग फूटा तो देखा कि कुछ सब जलमग्न है, कुछ पानी और नीचे गिरा है। देखा कि एक भैंस जो है उस बरगद के पेड़ में जो है लटकी हुई थी। अपने बच्चा को देखा कि मेरा बच्चा था एक, नहीं माने मिल पाया। लेकिन देखा कि छोटा सा बच्चा जो है वहाँ पर एक अटका हुआ था। लेकिन उससे जब है छोटा बच्चा को पकड़ कर लाया और जो है अपनी स्तन से देखिए ममता मई कितना बड़ा दर्शाता है, इसमें ममता मई दर्शाता है कि वो मरा हुआ भी बच्चे को जो है अपनी स्तन से लाया और लगाया। देखा कि बच्चा हुआ नहीं, कहीं मेरा ही बच्चा क्या है, लेकिन वो तो मरा हुआ था, फूला हुआ था, समझे ना। तो इस तरह से जो है यह कहानी जो है आपकी समाप्त हो गई। लेकिन बच्चों देखो इससे कितने सारे हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, वो भी शायद देख लेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब सब कोई कर दें, अपने अपने ग्रुप में डाल दें। देखो इसमें सबसे पहले बताता हूँ क्वेश्चन क्या बनेगा इससे। सबसे पहले इसका मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी ये किसकी यहाँ काम करती थी, तो तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। इनका पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण नाम था। कहाँ लक्ष्मण काम करता था, तो कोलकाता में करता था। लक्ष्मण के कितने पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे। बड़ा पुत्र का नाम क्या था, तो अच्युत नाम था। 2 इनकी और बेटी थी। छोटा बेटा कितने वर्ष का था, तो 1 वर्ष का था। इनकी ससुर जी किस बांध से दबकर मर गई थी, तो यह मर गई थी हीराकुंड बांध से दबकर मर गई थी। हीराकुंड बांध कहाँ में है, तो महानदी पर है, उड़ीसा में है ये। इसका घर जो है किस दलई बांध के नीचे। इसके आगे कौन सी बांध थी, तो देवी बांध थी। और फिर आज मैंने जो पाठ करवाया, कल जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर करवाएंगे। इन्हें आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर देख लें और उसमें हम अच्छी तरह से आपको टेस्ट लेंगे। और हमें विश्वास होगा कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव से नहीं छूटेगी, क्या है कि इसमें सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर मैंने करवा दिया है। फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।